किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई उमैर सुनार था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सहर था। वो बहुत मगरूर थी। जबकि दूसरा भाई वासिफ बहुत गरीब था। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम बहुत ज़हीन लड़की थी। वो हमेशा डॉक्टर बनने की गर्ज से क्लास में अव्वल आती और अपने वालिदैन का नाम रोशन करती। ये देखकर सहर गुस्से में आ जाती और हमेशा उसे नाकाम करने का सोचती। इसलिए वो स्कूल में उसके काली होने का मजाक उड़ाया करती। मरियम को इस बात पर बहुत अफसोस होता, मगर वो उसे नजरअंदाज करती। मरियम के नजरअंदाज करने से सहर का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मरियम के वालिदैन शहर जा रहे थे कि अचानक हादसे की वजह से दोनों इस दुनिया से चल बसे। ये सदमा मरियम बर्दाश्त न कर सकी और ये देखकर उमैर मरियम को अपने घर ले आया। ये देखकर सहर और नताशा आग बगोला हो गईं। डैडी, क्या अब ये कलमूही हमेशा हमारे साथ रहेगी? सहर, ये क्या बदतमीजी है, हमने आपकी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। ये कहकर उमैर बाहर की जानब चल पड़े। मामा, देखा आपने, एक दिन हुआ नहीं इस कलमूही को आए कि हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। ये सुनकर नताशा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। अरे कलमूही, अब इधर खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? किचन में जाओ और बर्तन साफ करो, और हाँ, खाना भी बना देना। ये सुनकर वो रोती हुई किचन में चली गई। अरे वाह मम्मी, बड़ा अच्छा सबक सिखाया, इससे तो मजा आ गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर दोनों का जुल्म मरियम पर बढ़ता गया। एक दिन मरियम स्कूल से वापस आ रही थी कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी। मरियम को उस पर बहुत तरस आया। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई और उसको दवा दी। चंद ही दिनों में वो बूढ़ी औरत चंगी भली हो गई। मरियम रोजाना उसे सबसे छुपाकर खाना दे जाती और स्कूल से वापसी पर उससे जरूर मिलकर आती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन उमैर को दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुईं। उसके जाने के बाद दोनों माँ बेटी ने मरियम को स्कूल जाने से मना कर दिया। ये सुनकर मरियम रोने लगी, मगर दोनों एक ना मानी। जब वो बूढ़ी अम्मा को खाना देने गई तो बूढ़ी अम्मा उसकी परेशानी को देखकर भांप गईं। पूछने पर मरियम ने तमाम रूदात सुना दी। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा एक खूबसूरत परी बन गईं और अपने जादू से एक निहायत ही खूबसूरत लहंगा प्रकाशित किया और कहा, ये जादुई लहंगा है, तुम इसे जहाँ रखोगी वहीं ये लहंगे के शहर में तब्दील हो जाएगा। इस शहर में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगी। ये कहकर परी गायब हो गई। मरियम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर उसने एक कमरे में लहंगे को रखा तो इस पे खूबसूरत शाही दरवाजे लग गए। उसने दरवाजे के पार झांका तो सच में वो एक खूबसूरत लहंगे का शहर था। अब वो रोजाना सफाई के बहाने अपने घर आती और लहंगे के खूबसूरत शहर में जाकर तालीम हासिल करती। उधर रास्ते में उमैर को डाकुओं ने लूट लिया और वो गरीब से गरीब तर होते गए। गरीब होने की वजह से नताशा ने मरियम को इसके घर वापस भेज दिया, ये कहकर कि अब हम मजीद खर्चा नहीं उठा सकते। मरियम खुशी खुशी अपने घर जाने को राजी हो गई और खूब मेहनत की और शहर की मशहूर डॉक्टर बन गई। जब दोनों माँ बेटी ने मरियम के चर्चे सुने तो उसके घर उससे अपने किए गए जुल्म की माफी मांगने चली गईं। मरियम ने इन्हें माफ कर दिया और इन्हें अपने घर रख लिया। फिर ऐसे ही इनका घर फिर से खुशहाल हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
नई कहानी के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी कहानी के साथ। शुक्रिया।